ओम राधाई स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनकी असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, मैं आपको पहले भी बताई कि जो कछु भी घटित हो ना सर, वो सब राधा रानी सरकार की मर्जी मर्जी से हो सरकार। बिना मर्जी कछु भी घटित ना हो सके। अब आप देख लो, चाहे दुनिया की बात ले लो, इसकी संसार की, चाहे उधर वाली दुनिया की ले लो, वो तो भैया महारानी 3 लोक 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांडों की है सरकार। तो जो कुछ भी घटित इस जगह हुए, वो सरकार उसकी परमिशन बिना ना हो, उसकी आज्ञा बिना ना हो। ये बात बिल्कुल सिद्ध है। क्योंकि जो कुछ भी है, ये पसारा जो हमारी आंखन से दिखे ना दिखे, ये सब राधा रानी सरकार के अंदर ही अवस्थित है। अब ये सब स्वयं राधा रानी सरकार ही के अंदर अवस्थित होने से जो कुछ भी चीज उनके अंदर है वो राधा ही है। क्योंकि राधा के अंदर राधा ही रहे, इसीलिए तो हम बार बार कहें कि सब गोलोक के अंदर जो कुछ भी है वो राधा ही है, राधा ही तत्व है। और हम संसार में भी कहें भाई, जितने जीव हैं, ये सजीव हैं, निर्जीव हैं, कि जड़ हैं, कि चेतन है, जो भी है, ये सब कौन है? ये सब राधा ही है। क्यों? क्योंकि राधा के अंदर अवस्थित है। कृष्ण भी राधा है, असख्या भी राधा है, सहचरियाँ भी राधा है। ये नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक की भी स्थिति राधा ही है। और इसके नीचे की सारी स्थितियां वो सब राधा ही है सरकार। राधा के अलावा कछु है ही ना। अब उसकी मर्जी के बिना कछु ना चल सके सरकार। अब आप खुद देख लो सरकार, 28-29 दिन हो गए, अब वो बोलने को तैयार ही नहीं है सरकार। उसने सुनाई आपको कौन सा पता नहीं लीला, 138 एपिसोड कौन सा चल रहा था पता नहीं। उसके बाद वो सुनाने को तैयार नहीं सरकार। मैं आपसे पहले ही कही, जब तक उसकी मर्जी ना हो, वही तो सुना रही है, तो भाई वही सुनाएगी, तो मेरे बस की बात ना सरकार। अब उसने आज आदेश दिया कि भाई आज खोलो, अब आज हम सुनाएंगे, तो भाई सुना रही है, वो तो सुनो। अब इस बीच में भाई साहब कोई अपन समय खराब करने की जरूरत ना, सीधे के सीधे अपन भाई साहब श्री लीला में प्रवेश प्राप्त कर लो। क्योंकि वो बुला रही है भाई साहब, कब नट जाए उसका कोई भरोसा नहीं। भाई बहुत उससे सावधान रहना चाहिए कि भाई उसकी कब इच्छा बन जाए, कब इच्छा हट जाए। इसलिए भाई अपन तो इसको लीलाओं को पूरा कर लो पहले फटाफट। आगे की बातें आगे करते रहेंगे अपन। अब ये फटाफट 5-7 लीला रह गई हैं, इनको जल्दी से जल्दी अपन इसमें प्रवेश करके और इसके अंदर सम्मिलित होकर के इसका रसास्वादन कर लें पहले। फिर आगे की बातें अपन बाद में करते रहेंगे। तो आज अपन ने पिछले में 138 श्री लीला में प्रवेश प्राप्त कराया था राधा रानी सरकार ने। और आज वो हमें श्री लीला 139 में प्रवेश प्राप्त करा रही हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। प्रातःकाल श्री जी की मंगला व बाल भोग पवाया है। अब वो गीता ने उनको श्री जी को मंगला कराई और बाल भोग पवाया है। आप श्री को अद्भुत नारंगी पोशाक व नारंगी मणियों के आभूषणों व विभिन्न प्रकार के पुष्पों से शानदार श्रृंगारित किया है। आज नारंगी नारंगी हो रही है सरकार हमारी। हमें किसी कार्य हेतु बाहर जाने के कारण अन्यान्य सेवाएं
सखियों ने ही सिद्ध किए। जैसे अपन ने उस लीला में डिस्कस किया कि भाई कोई बाहर जाना हो तो ये बोल के गई, आज भी कहीं गई थी तो बोल के गई, तो बाकी सुबह की सारी जो सेवाएं हैं वो उनकी सखियों ने ही निभाई हैं। दोपहर में पुनः आने पर राजभोग पवा कर शयन भी इसने करा दिया है। आज ये वापस दोपहर में आ गई और उनको भोग पवाया है और राजभोग पवा करके उनका शयन करवा दिया है। संध्या समय जब आपसी ने मुझे कृपा स्वरूप श्री लीला में सम्मिलित करने का सौभाग्य प्रदान किया है, तो आप श्री उनके काना के आंचल में उनके श्री वक्ष स्थल पर अपने श्री शीश को धरे विराजमान हैं। अब जैसे ही ये शाम के टाइम पे जैसे वो जगह हैं, जग करके इसने क्या देखा है, इसको लीला में सम्मिलित कर लिया है। और ये क्या दृश्य देख रही है कि राधा रानी सरकार कान्हा जी ले बैठे हुए ऐसे और अपने आंचल के अंदर उन्होंने राधा रानी को बिठा रखा है और राधा रानी ने अपना जो श्री शीर्ष है वो उनके वक्ष स्थल पे लगा रखा है, वो धर करके आराम से बैठी हुई हैं। आपसी के कान्हा ने उनके पीछे विराजित अवस्था में आपसी को अपनी श्री बाहों में भर रखा है और उन्होंने कान्हा जी ने क्या कर रखा है कि उनको दोनों हाथों से यूं पकड़ रखा है। वो विराजी हुई हैं, वो ये खुद ऐसे लेटे हुए हैं और वो राधा रानी सरकार इनके ऊपर ऐसे लेटी हुई हैं और दोनों का मुंह एक सामने है, उधर है, आपको देख रहे हैं। और उनका जो वक्ष स्थल है उस पर इनका शीर धरा हुआ है और कान्हा जी ने उनको ऐसे पकड़ रखा है। आपसी कान्हा अपने श्री मुख कमल से पवन निष्कासित कर आपसी की श्री केश राशि के साथ छेड़खानी करने का आनंद ले रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं सरकार, वो धीरे धीरे बैठे तो हैं, उद्यमी है वो, तो आपको पता ही शरारती, कितनी अपने शरारतें देख ली उनकी सरकार। तो वो क्या कर रहे हैं कि पीछे से फूंक दे रहे हैं और फूंक दे के उनके कान के पास जो बाल है, लटे हैं, उनको हिला रहे हैं। और वो आगे, कभी वो ऐसे आगे आ रही है और वो राधा रानी सरकार उनको ऐसे झटके से पीछे कर रही है और फिर इधर से फूंक रहे हैं, कभी इधर से फूंक रहे हैं, कभी इधर से फूंक रहे हैं और उनके संग छेड़खानी कर रहे हैं। आगे मीच के आनंद लेते रहा करो सरकार। आपसी के कान्हा अपने श्री मुख कमल से पवन निष्कासित कर आपसी की श्री केश राशि के साथ छेड़खानी का आनंद ले रहे हैं। कुछ ही समयावधि के उपरांत अचानक अनुपम युगल एक स्वर्णिम वृक्ष की डाल पर पहुंच गया है। और भाई साहब देखते ही देखते ये तो वो जो युगल है, इसने देखा भैया, पहला तो इसको सीन वो देखा और दूसरे में देख रही है कि ये तो अनुपम युगल तो कोई किसी सुनहरी पेड़ है बहुत ऊंचा सा, उसकी डाल पे जाके विराजमान हो गए हैं। स्वर्णिम वृक्ष की डाल पर पहुंच गया है वो युगल। वृक्ष की डाली पर आपसी के कान्हा अर्ध पौड़ी मुद्रा में अवस्थित हो बांसुरी का मधुराधि मधुर वंशीनाद सजित कर रहे हैं। और वो ऐसे लेट गए हैं उस पे, उसके तने का सहारा लेके डाल पे ऐसे बैठ गए हैं और लेटे लेटे से, और भाई साहब बांसुरी बजाना चालू कर रखा है उन्होंने। आपसी उनके आंचल में अपने श्री चरणों को फैलाए अपना श्री शीश उनके वक्षस्थल पर धर बंसी नाद के परम रस में निमग्न हो रही हैं। और जैसे नीचे सीन था वैसे ही सीन ऐसा है कि वो राधा रानी सरकार, उनके कान्हा जी के पैर भी लंबे हैं और राधा रानी सरकार उनकी गोद में विराजित हैं और वो उनके वक्षस्थल पे ऐसे उन्होंने अपना श्री शीश रख रखा है और बांसुरी का अपनी निमग्न हो रखी है, वो आंखें मूंद रखी हैं और बांसुरी का वादन, वो उसका रसास्वादन कर रही हैं, निमग्न हो गई हैं उसमें, सुनते सुनते उसके परम रस में। बंशी नाद में विराम के उपरांत दोनों एक दूसरे का श्री हस्त कमल थाम नीचे कूद गए और जैसे ही वो बांसुरी बंद हुई तो दोनों ऊपर से नीचे छलांग लगा के कूद गए हैं। वहां पहले से ही उपस्थित सखियों के साथ कुछ समयावधि तक अद्भुत युगल हंसी ठिठोली करता रहा है। कुछ देर तक वो जो अद्भुत युगल है सरकार, वो हंसी ठिठोली कर रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, मजे। वहां पे क्या होता है सरकार, वहां सारे लोग बैठ जाएं और हंसी ठिठोली करें, कोई कभी किसी को चिढ़ाए, कोई कभी किसी को चिढ़ाए, कभी किसी का मजाक हो, कभी क्या हो, कभी जैसे अपन लोग साथी संगी बैठ जाए सरकार, वहाँ क्या घटित हो, वो यहाँ यही तो घटित हो कि भाई वो ये हमें बताते हैं कि हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हम सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमें क्रोध का भी अभिनय करते हैं वो लोग, वो उनको क्रोध वोध कछु ना आ रहा। वहां तो सब आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो परमानंद का देश है, एहलाद का देश है सरकार।
तो वहां कोई और चीज रहे ना सरकार, वहां तो प्रसन्नता ही रहे। तो वो सब आपस में हंसी खुशी रहे हमेशा, हमेशा हंसी मजाक ये वो सब ऐसा ही चलता रहे, खेल कूद सब इस टाइप का चलता रहे। तो वो कह रहे हैं वहां पहले से ही उपस्थित सखियों के साथ कुछ समयावधि तक अद्भुत युगल हंसी ठिठोली करता रहा है। अचानक आपसी के काना ने आपसी के श्री हस्त कमल को थामा और दोनों दौड़ पड़े, और भाई साहब वो दौड़ने लग गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया उन्होंने और दौड़ने लग गए अचानक, हंसी ठिठोली करते करते ही दोनों ऐसे ही करें। वो अचानक जाने उनके मस्ती में क्या मजा उनको आ जाए, क्या क्या मन में मौज बैठ जाए सरकार, वो वैसे ही करने लगे हैं। और वो उठ गए दोनों और उठ के भाग रहे हैं। अब बहुत से विभिन्न रंगों के अतिशय सुंदर दिव्य परम सुरभित पुष्पों के विशाल ढेरों से परिपूर्ण स्थली पर अब एक ऐसे निकुंज में पहुंच गए जहां लाल पीले नीले हरे गुलाबी और जो जितने रंग हो, जाने कौन कौन से अनगिनत रंग है, उसको बड़े बड़े पहाड़ों जैसे टीले बने हुए सरकार फूलों के। ऐसे टीलों पे जाकर के वहां पे ऐसी स्थली पे पहुंच गए जहां पे उस निकुंज में बहुत सारे फूलों के ढेर ही लगे हुए हैं सरकार। वहां पे जाके वो रुक गए हैं। अनोखी जोड़ी एक ढेर के शिखर पर जा विराजी है। अब वो अनोखी जो जोड़ी है एक फूलों के ढेर पे ऊपर जाकर के बैठ गई है। वहीं एक अतिशय सुंदर व सुसज्जित माखन से परिपूर्ण मटकी अवस्थित है। अब वहां माखन की एक मटकी है, वो जो मटकी को पूरी माखन से भरी हुई है वो मटकी, और परम सुसज्जित है, वो बहुत सुंदर सी मटकी है, जिसमें से आपसी अपने कानों को अपने श्री हस्त कमल से प्रेम से ओतप्रोत हो विशुद्ध वह मधुर माखन पवा रही हैं, और वो हाथों से उनके लोने बना बना करके कान्हा जी को अपने कान्हा जी को पवा रही हैं। और ऐसा करने में उनके हाथ डालने में हाथ सन गए, उंगलियां सारी सन गई हैं, मक्खन ही मक्खन हो रहा है उनके हाथों में। आपसी कान्हा आपसी की प्रत्येक श्री उंगली को चाटकर स्वच्छता प्रदान करने के बहाने परम रस के परमानंद में डूब रहे हैं। और वो सरकार क्या खेल खेल रहे हैं कि वो उनको लगा कि इसमें माखन ही माखन लिपट गया सारी उंगलियों पे, तो उनकी वो श्री उंगलियां हैं वो मुंह में ले लेके एक एक को भाई साफ करने के बहाने उनको चूस रहे हैं सरकार। और उससे जो उनको रस की प्राप्ति हो रही है सरकार, उसका कोई वो बयान नहीं कर सकते सरकार। तो वो रस है ना, वो बहाना तो बना रहे सफाई का कि मैं तुम्हारा हाथ साफ कर रहा हूँ, मगर उनको वास्तव में उनकी उंगलियां चूसने से जो परमानंद प्राप्त हो रहा है, वो भैया कभी आप राधा रानी के अंगूठों को भी कोई भाई चूसे तो देखो सरकार कैसा रस निकल के आए उसमें। और ये तो कान्हा जी भी भाई साहब चूस रहे हैं, तो उनमें रस रस की झरने के झरने निर्जर निकल के आए सरकार उनकी श्री अंग की कोई चीज में आप चूसो, ऐसे लगा लो हाथ जैसे अंगूठों को चूसे हमारी गीता बावरी हम लोग रोज, तो भैया वहां ऐसे निर्जर जैसे रस की बौछार आ जाए, मुंह भर जावे रस से, और वो टपके ऐसे बाहर निकलने लग जाए सरकार, ऐसो ऐसो रस निकले सरकार उसमें से। तो कान्हा जी उस रस को थोड़ी छोड़ने वाले सरकार, तो वो आज वो रस उंगलियां चूस चूस के रस के परमानंद में डूब रहे हैं। आपसी ने आज सखियों को बुला बारी बारी मक्खन पवाया है भाई साहब, फिर उन्होंने सब सखियों को एक एक करके बुलाया है उन ढेर पे, और वो सखियों को भी अपने हाथ से माखन पवा रही है। कौन? राधा रानी सरकार अपने हाथ से आज अपनी सखियों को माखन पवा रही हैं। अचानक आपसी ने फिर जय जय को निकट बुला अपने श्री हस्त कमल से माखन पवाया, और फिर वो उन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया सरकार, और मुझे बुला करके भी उन्होंने माखन पवाया है अपने ही हाथ से। राधा रानी सरकार स्वयं अपने हाथ से माखन पवा रही हैं। फिर जय जय को निकट बुला अपने श्री हस्त कमल से माखन पवाया, मुझे भी माखन पवाया है। अचानक आपसी ने मुझे आदेश दिया है कि नीचे की ओर निरखो। उसको कहा है कि अब तू ढेर पे खड़ी थी तो उसको कहा अब तू नीचे देख जरा। जब मैंने नीचे दृष्टि डाली तो मैं हतप्रभ हो गई हूँ। मुझे नीचे बरसाना में स्थित जय जय की कुटिया दृष्टिगोचर हो रही है। अब देखो सरकार, हम बरसाना में रहे। अब अद्भुत लीला यह है कि मैं और मेरी पत्नी बरसाना में है, ये सारी लीला हो रही है जब, और ये हर लीला में जो हम वहाँ पे हैं, तो वो एक तो कभी कभी तो हम इस रूप में दिखे उसको वहाँ, और कभी एक अन्य रूप में भी दिखे वहाँ सरकार, जो वहाँ पे मगर जो वहाँ हमारा ये रूप भी है, ये भी स्त्री रूप में ही रहे सरकार, और जो वहाँ का रूप है वो तो स्त्री रूप में है ही सरकार। तो अब वो उससे कहा कि तू नीचे तो देख जरा, तो वो जब नीचे देख रही है
तो उसको दिख रहा है हमारा जो बरसाने की कुटिया है सरकार, उस कुटिया को वो वहां से दिख रही है कुटिया उसको। और कुटिया में क्या दिख रहा है सरकार, ये देखो आप। तो मैं हतप्रभ हो गई, मुझे नीचे बरसाना में स्थित जय जय की कुटिया दृष्टिगोचर हो रही है। जय जय वे गुरु माँ अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी जय जय की कुटिया का हॉल एक कोमल स्वर्णिम दुर्वा के रास मंडल में परिवर्तित हो गया सरकार। वो जो हमारा हॉल था एक, उसको उसके अंदर रास मंडल बन गया सरकार। वहां मध्य में अद्वितीय युगल को अष्टसखियों ने गोलाकार आकृति में घेर रखा है। वहां पे भाई साहब वो युगल बीच में खड़ा है, ठाड़ा भैया, और भाई साहब उसको सखियों ने घेर रखा है। वहां घुटनों के बल पर घूमकर अद्भुत रास संपादित होने लगा है, और हम लोग भी रास कर रहे हैं। सभी बेसुध रास में लीन हो गए हैं। अद्भुत रास अपने चरम पर पहुंच विराम को प्राप्त हुआ है, और वहां अद्भुत रास हुआ है सरकार। और फिर वो विश्राम हुआ है उस रास का। रास में विराम आ गया। हम सब पुनः उसी निकुंज में विराजमान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और दूसरा ही इसको तुरंत उसके बाद देखा कि जहां से ये बैठे हुए थे जिस निकुंज में, अब वहीं इसको लग रहा है कि यहीं सब बैठे हुए हैं। पुनः आपस में वार्तालाप प्रारंभ हो गया है। कुछ ही समयावधि के उपरांत अब असखियां वहां से विलुप्त हो गई हैं। असखियां वहां से चले गई। वहां एक अद्भुत दिव्य व सामान्य से अधिक वृहद आलीशान सुसज्जित 7 घोड़ों से गतिशील विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित स्वर्ण निर्मित अतिशय सुंदर व सुसज्जित रथ उपस्थित हो गया है। अब वो कह रही है कि वहां भाई एक बड़ा सा रथ आ गया। और वो रथ आया है, वो इतना सुंदर है, उस पे भाई स्वर्ण का तो रथ है, और उसमें भिन्न भिन्न आभूषण लगे हुए, वो भूषण, वो रत्न और मणियों से जड़ित है। और सुंदर उस पे वो कार्विंग हो रखी है भाई, नक्काशी हो रखी है, सब बढ़िया। इतना शानदार रथ इसको नजर आ रहा है। और उसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं सरकार, सफेद, बिल्कुल सफेद रंग के 7 श्वेत अश्व हैं। और वो दिव्य हैं। वो अपने जैसा न तो रथ है यहाँ जैसा, न वो घोड़े भी अपने जैसे, ना सरकार वो दिव्य हैं, उनमें से प्रकाश निकले। वो घोड़े चमक रहे हैं, सफेद तो हैं, मगर उनमें से एक आभा प्रभा निकल रही है सरकार। वो ऐसा घोड़ों का एक अद्भुत रथ वहां पे आके खड़ा गया है। आपसी के कान्हा ने ऊपर पहुंचकर आपसी को श्री हस्तकमल थाम ऊपर ले लिया है। अब पहले कान्हा जी चढ़े और उन्होंने उनको ऊपर ले लिया है उठा करके सरकार। अंत में ऊपर ये भी आ गई है गीता बावरी, और आप हम तो आते ही हैं सरकार पीछे भी, हम तो अपन वही हैं और कहाँ जाएंगे अपन। इसीलिए कान्हा जी राधा जी बड़ा सर मंगाए सरकार, वो रथ अपने लिए तो मंगाए सरकार कि ये इतने सारे हमारे चेले जो, ये हमारे जो प्रेमी रसिक हैं, ये कहाँ विराजेंगे, इनके लिए भी मंगाओ। तो भाई वो हमारे लिए ही वो बड़ा सा रथ आया, 2-3 जनों के लिए तो छोटा ही आ जाए, मगर हम बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए इसलिए बड़ा सा रथ आया सरकार, समझो बात को आप। आप श्री पीछे बने सिंहासन पर विराजमान हो गई हैं। आप श्री तो वहां विराजमान हो गई किस पे, उस रथ पे जो सिंहासन बना है उस पे विराजमान हो गई हैं। और आप श्री के कान्हा सारथी के स्थान पर जाकर विराजमान हो गए हैं। और वो जो घोड़ों को हाँकने का सारथी की जो आगे वो डंडे के पास जो जगह बनी रहे, वहां भी क्या है, वहां दूसरे तरह का रथ होए। एक तो पीछे सिंहासन है, और उसके पीछे एक छोटा सा सिंहासन रहे, जिसपे वो जो कोचवान जो चलाने वाला हो वो बैठे। तो वो ऐसा ना है जैसे अपने तांगे वांगे पे कोई साइड में बैठ के चला, ऐसे ना है। वहां दो हुए, एक तो पीछे जो सरकार बैठे, और वो दोनों कान्हा जी और राधा जी बैठे, और एक आगे उस रथ को हाँकने वाला बैठे आगे, वो छोटा सा सोफा टाइप का हुए। तो ऐसे ही उस पे तो कान्हा जी विराजमान हो गए, और पीछे राधा रानी सरकार विराजित हैं। और राधा रानी सरकार के पास ये गीता बावड़ी थाड़ी भई हुई है। वो राधा रानी के संग सिंहासन पे नहीं विराजमान है। आपसी के कारण सारथी के स्थान पर विराजमान हो गए हैं। मैं आपसी के श्री चरणों के समीप बैठ गई हूँ। अचानक रथ धवन को धावन को प्राप्त हो गया। भाई साहब वो रथ दौड़ने लग गया सरकार। निकुंजन दर निकुंज, पहाड़, नदियां, झरने इत्यादि सबको पीछे छोड़ रथ तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। और फिर अद्वितीय युगल को रथ की सवारी का परमानंद प्राप्त करवा रहा है सरकार। वो ऐसा उड़ रहा है, वहां का रथ ऐसे ना चले सरकार कि कोई जमीन पे चलने वाला रथ ना है वो भाई, वो घोड़े ऐसे हैं वो उड़े। वो सरकार कभी तो जमीन पे चले, कभी हवाओं में, कभी बादलों में, और कभी कैसे उड़े धुड़े भाई।
वो कोई अद्भुत चीजें हैं वहां की चीजें अपने वाली। आपको मैं कहूँ रथ, तो रथ से जो दिमाग में जो यहाँ बिठा के घुमाए फिरा, ऐसे रथ ना सरकार, यहाँ के बड़ी से बड़ी महारानी का भी रथ ना हो सके, कोई भी रथ ना उसको मुकाबला करने वाला से, वो कोई रथ थोड़ी है सरकार। वो तो कोई भाई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर है, क्या है पता नहीं क्या चीज है भाई, ऐसी कोई चीजें हैं। वो उड़े भी सरकार, चले भी सरकार, वो पानी में भी जा सके, वो हवा में भी जा सके, वो सब कुछ कर सके सरकार। अब वो घोड़े ऐसे सिद्ध है सरकार, घोड़े क्या है, वो सहचरियां ही तो है सरकार। ओहो, देखो कितने सामने ही दिख रहा है मेरे को तो वो घोड़ा सफेद रंग का, एक आगे आगे वाला घोड़ा बड़ा तगड़ा सरकार। अब वो घोड़े की लगाम राजा वो कृष्ण जी ने खींच रखी है, वो छोड़ रखी है, और वो दौड़ रहे सरकार, दौड़ रहे हैं। उनका रथ का जो घूमने का आनंद आ रहा है, परमानंद का रसास्वादन जो है, वो राधा रानी सरकार और कान्हा जी दोनों को मिल रहा है। संपूर्ण यात्रा के मध्य आपसी उनके कान्हा को लगातार सताई जा रही है भाई साहब। वो बैठने वाली थोड़ी, दोनों उद्यमी है सरकार। ये जो कुछ छोटे बालक बालिका हो ना, ऐसे उद्यमी है सरकार। इनको चैन ना, एक दूसरे को छेड़े बिना चैन आए ना सरकार। और चैन कैसे आए सरकार, वो आपको और हमको यही तो दिखा रहे हैं, कैसे रस उत्पन्न हो, कैसे रस मिले इसको। मेरे को जो देख रहा है ना, वो उड़ रहे हैं, ना बैठे हैं, ना खड़े हैं। अरे भाई वहां कछु घटित नहीं हो रहा, और सब कुछ घटित हो रहा है किसके लिए, आप और हम के लिए हो रहा है सर। आप और हमारे लिए ये सब कुछ लीलाएं हो रही है सरकार। और उसमें जो रस प्राप्त हो रहा है ना, वो विभिन्न विभिन्न ऐसी क्रियाएं करें, ऐसी लीलाएं करें सरकार, कि जिसमें रस है ना बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ऐसी छेड़खानियां हो, ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें हो सरकार, कि जिसका रस की सीमा टूट जाती है सरकार। वो बिल्कुल सीमातीत रस हो जाता है सरकार। तो ऐसो रस दिलाने के लिए वो क्या करें, बार बार छेड़े सरकार। तो पूरी यात्रा के दौरान राधा रानी सरकार कान्हा जी को छेड़ रही है सरकार। अब वो छेड़ने का भी वर्णन आ रहा है, अब देखो सरकार। संपूर्ण यात्रा के मध्य आपसी उनके कान्हा को सताई जा रही हैं। कभी उनके श्री उदर को, कभी श्री कर्ण युग्म के पीछे, कभी श्री गिव्या को गुदगुदा रही हैं। अब वो उनके चुपचाप वहां, वो आगे वाली सीट पे बैठे ना, वहां पीछे जाके खड़ी हुई दाढ़ी भई, और वो चुपचाप जाके पीछे उनकी, कभी तो उनके पेट के ऊपर गुदगुदी करे, कभी उनकी गर्दन पे करे, कभी कान के पीछे गुदगुदी कर रही है सरकार। अब वो उनको रोमांचित हो रहे हैं वो सरकार, इस प्रक्रिया से। अपनी श्री वेणी चोटी से उनके श्री कर्ण युग्म को गुदगुदा कर परेशान कर रही है। और वो जो चोटी हो ना, उनकी जो चोटी है केश राशि की, उसको भाई साहब जो पीछे की लट हो लास्ट वाली, उसको हिला हिला के उनके कान को कभी अंदर घुसेड़ रही हैं, कभी इधर उधर कर रही हैं। तो भाई वो गुदगुदाहट पैदा कर रही हैं, और वो रोमांचित हो रहे कृष्ण भगवान। होले होले से कर्ण पटलों को मुख में भर चबाकर उत्तेजना का, और देखो सरकार, अब वो उनके पास, वो जाकर के उनको कान के जो नीचे की जगह इसको मुंह में पकड़ ली उन्होंने, और इसको दाबे वो धीरे धीरे, इसको दाब रही हैं, इसको दाब रही हैं। और भाई कान्हा जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा ये रथ चलाना, और उनको परेशान पे परेशान करे जा रही हैं। होले होले से कर्ण पटलों को मुख में भर चबाकर उत्तेजना का सृजन कर रही हैं। आपसी कान्हा निश्चल भाव को भाप आपसी चलते रथ में ही सारथी के स्थान पर विराजित उनके कान्हा के आंचल में जा विराजी हैं। और वो इस उनको कोई फर्क ना, वो शो नहीं कर रहे, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं यार तुम कुछ भी गुदगुदी करो, कुछ भी करो, हमारे को फर्क ना पड़ रहा। वो भी तो तेज है ना। वो उनको इतनी क्रिया के बाद भी कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रहे, तो अब उनका ऐसे ना मानेंगे ये। तो वो उठी, और उठ करके भाई साहब उनके आगे वाली सीट में उनकी गोद में जा विराजी। अब आपसी की शरारतें सीमा से अधिक हो उठ हुई हैं। तो आपसी के कान्हा ने रथ की लगाम खींच ली भाई साहब। अब वो उनसे रहा नहीं जा रहा, अब उनसे बर्दाश्त ना हुआ, तो उन्होंने रथ की लगाम खींची भाई साहब वो घोड़ों की, और रथ वहीं खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया है सरकार। अब तुरंत ही आपसी पुनः पीछे जा परम मासूमियत व अनभिज्ञता के भाव को अपने श्री मुख पर धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो गई। और भाई साहब उनने देखा कान्हा नाराज ना हो जाए, वो भाई साहब उठी, और उठ करके अपने सिंहासन में चुपचाप, जैसे कछु ना गलती करी है,
कछु छेड़छाड़ ना करी, कछु नहीं किया, और ऐसे चुपचाप शांत भाव से बैठ गई है सरकार वापस जाकर के अपने सिंहासन पे। उनने रथ हाँकना वापस चालू कर दिया है सरकार। परंतु भाई ये कहाँ मानने वाली हैं। थोड़े ही समय बाद इन्होंने शरारतों का सिलसिला पुनः चालू कर दिया सरकार, और पुनः आपसी के कान्हा के आंचल में जा विराजी हैं। फिर जाकर के बैठ गई सरकार छेड़छाड़ के। आपसी के कान्हा ने एक श्री बाह से आपसी को थामा और एक श्री बाह से लगाम खींच रथ थाप दिया है। और भाई साहब उन्होंने एक हाथ से तो राधा रानी को पकड़ लिया और एक हाथ से लगाम को खींच के रथ को रोक दिया है। कुछ समयावधि तक सारथी के आसन पर ही आकर्षक व प्रेम भरी केली पूर्व की चेष्टाएं घटित होती रही हैं, और दोनों सिंहासन पे चले गए सरकार। और वहां जाकर के वहीं वहीं बैठ के छोटे वाले सिंहासन पे ही, जहाँ पे ये सारथी वाले पे ही, वहीं बैठ के वो केली के पूर्व की चेष्टाएं होती रही। और भाई साहब काफी देर तक वो वहां पे बैठे रहे। सारथी के आसन पर केली पूर्व चेष्टाओं के निमग्न कान्हा जी पीछे विराजमान है, और उनके आंचल में आगे आपसी ने रथ को हाँकना प्रारंभ कर दिया है। और भाई अब कान्हा जी तो पीछे वैसे ही थे, उनकी गोद में तो विराजित थी, अब उन्होंने रथ को हाँकना चालू कर दिया इस बीच में। समयांतरल के पश्चात रथ गोलोक के अतिशय सुंदर व अवर्णनीय सुसज्जित महल के प्रांगण में थमा है। अब भाई साहब जैसे ही वो आगे बैठ के चला रही थी रथ को, और रथ जाकर के महल के सामने खड़ा हो गया। जैसे महल के सामने खड़ा हुआ है तो राधा रानी सरकार अचानक महारानी के रूप में सिंहासन पे विराजमान दिख रही हैं उसको, गीता बावरी को। और कान्हा जी आगे रथ के सारथी के उस पर बैठे हुए बिल्कुल सीधे साधे, और वो बिल्कुल महारानी बन के आगे विराजित है और महल के सामने रथ खड़ा है। ये सब ऐसे मिनटों में हो सरकार जैसे वो उनके इच्छा पैदा हो जाए। मतलब अभी सारा खेल हो रहा था, गीता बावरी देख रही सब खेल हो रहा है, और वो कहाँ विराजी है, सारथी वाले छोटे वाले सिंहासन पे, किसकी गोद में, उनके कान्हा की गोद में विराजी है। और जैसे ही वो चला रही हैं, जैसे ही रथ वहां पहुंचा तो उनको उठ के ना जाना पड़ा, वो तो पहले से वहां विराजित दिख रही है कि वो महारानी के रूप में यहाँ विराजित है, और कान्हा जी रथ को हाँक के वहां पे खड़े हुए हैं, मतलब सारथी की सीट पे बैठे हुए हैं। सुसज्जित पथ पर रथ होले होले चल रहा है। अब वो धीरे धीरे चल रहा है रथ। दोनों ओर स्वर्णिम थालियों में अतिशय सुंदर पुष्पों को भरे खड़ी सेवकाएं अजब गजब जोड़ी पर पुष्प वृष्टि कर कृतज्ञ हुई जा रही हैं। वो उनपे पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और कृतज्ञ हुई जा रही हैं। आपसी के कान्हा सारथी के स्थान पर आसीन रथ हाँक रहे हैं, और आपसी महारानी के स्वरूप में सिंहासन पर अवस्थित हैं। मैं आपसी के श्री चरणों में बैठी हुई हूँ। महल का द्वार सुंदरतम से भी परम सुंदर युगल के आगमन के परमानंद में उनके स्वागत हेतु स्वतः ही खुल गया है। जैसे वो पट का पाट खुले, दो पट खुले कि जैसे उनको आलिंगन बद्ध करने के लिए खुले हों, ऐसे दोनों हाथ फैला करके जैसे हो, ऐसे वो दरवाजे के पाट खुल गए हैं। आप ही अपने कान्हा के साथ सिंहासन पर जा विराजी हैं। अब अंदर महल का जो सिंहासन है उस पर जाकर के वो विराजमान हो गई हैं। अब सखियों ने उनको घेर रखा है। आपसी के मुख को घूंघट से आच्छादित कर लिया। आपसी ने अपने मुंह को घूंघट से आच्छादित कर लिया, उन्होंने उस पर घूंघट डाल लिया है, सब अवगुंठन कर लिया है। और आपसी के कान्हा उसे हटाने का प्रयोजन कर रहे हैं, और आपसी के कान्हा वहां पे हैं और वो घूंघट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना मुंह ढक रखा है सरकार घूंघट से। अचानक आपसी ने श्री मुख कमल ऊपर की ओर कर मेरी ओर दृष्टिपात किया, और इसी बीच में क्या हुआ कि उनने आंखें ढक रखी थी अपनी, और कान्हा जी उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गीता बावरी सामने खड़ी हुई है। अचानक राधा रानी सरकार ने घूंघट हटा के आंखें इसके ऊपर डाल दी, गीता बावरी के ऊपर, और इसकी आंखों में अंदर देखा है। श्री मुख कमल ऊपर की ओर कर मेरी ओर दृष्टिपात किया है। उनके श्री नेत्र युग्म से एक प्रकाश पुंज उत्सर्जित हो मेरे नयनों के द्वार से प्रवेश कर मेरी सांसारिक काया में समाहित हो गया है और इसी के साथ श्री लीला में विराम प्राप्त हो गया है। वो कह रही है कि जैसे ही एक शरीर तो इसका वहां खड़ा है जो लीला शरीर है, वो कह रही है कि जैसे उनने देखा मेरी आंखों में, उनकी आंखों से कोई प्रकाश का एक पुंज, एक ज्योति टाइप की चीज निकल के आई, वो इसकी आंखों में घुसी। कौन सी देह में, जो ऊपर वाली देह है, जो वो
अंतःचिंतित देह है, जो गोलोक नित्य वृंदावन की देह है, उसमें घुसी और वहां से वो देख रही है कि मेरी ये जो सांसारिक शरीर की देह है, इसमें वो घुस गई है जाकर के लौ। इसकी आंखों से होती हुई, इस शरीर की आंखों से उस शरीर की आंखों में, जो संसार के अंदर पड़ा हुआ है, उस शरीर की आंखों के अंदर वो ज्योति घुस गई है। और ऐसे लीला में विराम प्राप्त हो गया सरकार। मैंने आदेशानुसार भोग पवाया है। फिर इसके बाद ये जब आ गई तो यहाँ जो घर में विराजित हैं, इनको इसने भोग पवाया है। उच्छास्तामृत जय जय गुरुमा व मेरे जन के परिजनों को पवा, स्वयं भी पाया है। इसी बीच में शयन कक्ष सुसज्जित करी आई। जो इनके घर में जो गोलोक बनाया, उसका शयन कक्ष जमाया ही है, जो कि अब गोलोक के महल वाले शयन कक्ष में परिवर्तित हो चुका है। जैसे मैं बताई कि भाई यहाँ इनका घर का जो शयन कक्ष है वो वहीं का हो जाए। पलंग के चहुं ओर जल राशि की रचना कर दी है इसने। जल, एक वो छोटा कुंड बना दिया है, उसके बीचों बीच उनका वो पलंग है। जिसमें कमल पुष्पों की अद्भुत छटा बिखेरते दृश्यमान हो रहे हैं, जिसमें कमल के फूल लगा दिए जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अतिशय सुंदर कढ़ाईदार नारंगी रंग की चादर बिछाई है। तकिए हुए मसनदों पर फूलों की सांझी के मध्य श्री राधा व बांसुरी का अलंकरण किया है। श्री राधा लिखा है और बांसुरी का अलंकरण किया है। ओढ़ने हेतु सुंदरतम शाही नीले फूलों से ओढ़ना तैयार किया है। नीले फूलों की इसने चादर बनाई है ओढ़ने की। जल से पलंग तक पहुंचने के लिए पुष्पों से परिपूर्ण सुसज्जित स्वर्णिम चौकियों से पथ निर्मित किया है। सोने की चौकियां लगा लगा करके इसने पथ बनाया है कि इस पे से चल के वो अनुपम जोड़ी अंदर आएगी। पुष्प वृष्टि करते हुए ये अनोखे युगल को शयन कक्ष में ले आई है। मनमोहक जोड़ी गलबैया डाले होले होले शयन कक्ष में प्रवेश को प्राप्त हो रही हैं। मैं पीछे से निरख रही हूँ, परंतु आज अनुभव कुछ भिन्न ही प्रतीत हो रहा है। ये कह रही है सरकार कि वो जो ज्योति आई उससे अब ये इस शरीर से देख रही है, संसार वाले से। अब वहां का शरीर तो वो लीला में था, अब यहाँ के शरीर में, जैसे मैं बताई कि उसके प्रकाश का पुंज इसमें आ गया, तो अब इन आंखों से, खुली आंखों से देखे ना ये लीला, इसको आंखें बंद ना करनी पड़ रही है। अब ये खुली आंखों से देख रही है, तो अभी खुली आंखों से शरीर की इस पांच भौतिक माइक आंख से देख रही है और कह रही है मुझे आज बिल्कुल अप्रत्याशित अलग तरह का बिल्कुल अद्भुत अनुभव हो रहा है सरकार। क्या अनुभव हो रहा है? परंतु आज अनुभव कुछ भिन्न ही प्रतीत हो रहा है। मुझे विग्रह प्रतिदिन से कहीं अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वो कह रही है, विग्रह कहना ही गलत है, इसको राधा रानी सरकार और जो श्री कृष्ण जी है उनके, वो इसको आज बिल्कुल अलग तरह के दिख रहे हैं, जैसे रोज दिखे वैसे ना दिख रहे और स्पष्ट दिख रहे हैं। आपकी सुंदरता की सीमा लांगती परम चित्ताकर्षक पुष्पों के गजरे से पूर्णतः सुसज्जित श्री वेणी अद्भुत प्रतीत हो रही है। अब वो जो चल रही हैं, तो उनके पीछे जो वो चोटी है सरकार, वो इसको अद्भुत लग रही है। वो लग रही है कि बिल्कुल साक्षात चोटी के एक एक बाल, एक एक कैसे गुथाई हो रखी है, कैसे उसके अंदर वो जो स्वर्ण के फूल लगे हुए हैं वो हैं, और भाई मोगरे के गजरे हैं, और वो आलीशान तरीके से सुसज्जित जो इनकी वेणी है, वो इसको अत्याकर्षक लग रही है। वो कह रही है कि अद्भुत सुसज्जित है आज पूर्णतः। और आपसी के झीने से फरिये से झांकता पृष्ठ भाग, अतिशय से भी अत्यंत सुंदर नाजुक सी कमरिया, जिस पर हिलती डुलती स्वर्ण निर्मित विभिन्न रंगों की रत्नमणियों से जड़ित करधनी बहुत फुब रही है। वो कह रही है कि भाई जो उनने फरिया पहन रखा है सरकार, वो झीना है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट टाइप, ट्रांसपेरेंट टाइप है, तो वो दिखे उसमें से शरीर। तो भाई वो पीछे डला हुआ जो है फरिया नारंगी रंग का, उसके अंदर से जो स्वर्ण का कांति वाला इनका पीत वर्ण का जो विग्रह है, श्री विग्रह सरकार, वो झांक रहा है। और वो जो झांक रही है पीठ के पीछे की जो जगह है खाली जिसमें वस्त्र ना है, वो भाई इसको ऐसा लग रहा है कि सुंदरता की सीमा को पार कर रहा है वो। और भाई उसके बाद उस पे से वो जो चोटी ऊपर से गिर रही है, फरिये के बाहर से जो चोटी लटक रही है सरकार, वो जो चले ना जब ये, तो वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर हो रही है सरकार। और वो जो उनके कमर के अंदर जो करधनी बंधी हुई है, जो सोने के नुपुर भी उसके अंदर भी लगे हुए हैं सरकार, और वो अत्यधिक मतलब मणियों से जड़ित है, बहुत ही ज्यादा सुंदर नीली नीली मणियां हैं उसमें,
नारंगी नारंगी मणिया है सरकार, वो अद्भुत ही लग रही है। और वो जब चले ना तो एक तरफ से तो वो इधर से उठे कभी कमरिया, उनकी इतनी नाजुक सी पतली सी कमरिया है सरकार। और वो जो जैसे चले तो भाई वो एक तरफ से थोड़ी सी ऊंची हो तो वो चोटी इधर हो जाए, जब इधर वाली ऊंची हो तो वो चोटी इधर हो जाए सरकार। अद्भुत दृश्य हो रहा है। और भाई उनकी चाल ऐसी परम इठलाती चाल है सरकार, वो जो मोटी मोटी पाजे पहने ना, और वो जो पैर रखे वो पैर सीधे ना रखे भाई, जाने कैसी चाल है वो, कि कभी इधर रखे कभी ऐसे रखे, जैसे कोई हथुआ वो मत वाला हाथी चले ना ऐसे चले सरकार वो। और वो चलते चलते जब वो पैर उठाए फिर वो रखे धीमे से, और वो जो पायल के वो पायल के नुपुरों से जो झंकार निकले सरकार, उससे प्राण पेटीडू उड़ने को तैयार हो जाए। और वो ऐसे चले कि भाई मैं आपको कौन भी कोई भी ना समझा सके जब तक आप देखो ना सरकार। बहुत अजब अजब गजब विकट स्थिति हो जाए सरकार जीव की। वो तो तब है जब वो इतना शरीर बना दे, नहीं तो भाई आदमी जीव के बस की थोड़ी सरकार, वो तो इतना शरीर बना दे। ये आंखें, मैं आपको सच बताऊं, कोई सिद्ध आंखें ना हो ना, ये जो पुतली है ना ये हाथ में निकल के आ जाए सरकार, कछु नहीं देख सके आदमी सरकार, फूट जाए ये बम जैसे फूट जाए सरकार, कछु नजर ना आए उनको, ऐसो ऐसो रूप। और वो चल के जा रही है और इसको गीता बावरी की आंख में आज वो सिद्ध हो गई है आंख सर, उसके अंदर वो राधा रानी की आंख का प्रकाश आ गया, मतलब राधा रानी स्वयं उसकी आंखों के अंदर विराजित है सरकार। इसीलिए तो वो अपना श्री विग्रह कोई देख सके उनका सरकार, जो राधा ही राधा को देख सके सरकार, राधा ही राधा के संग खेल सके सरकार, और राधा ही राधा से बतिया सके सरकार, किसी और की बस ना है सरकार उधर। तो ऐसी स्थिति हो रही है सरकार। जाने यहाँ क्या क्या घटित हो रहा है पता नहीं सरकार मुझे। यहाँ अभी ऐसे हो रहा था जो मैं आपको बोली, अब यहाँ क्या हो रहा है देखो। आपसी के झीने से फरिये में से झांकता पृष्ठ भाग, अतिशय से अत्यंत सुंदर नाजुक सी कमरिया, जिस पर हिलती डुलती स्वर्ण निर्मित विभिन्न रंगों की रत्नमणियों से जड़ित करधनी अद्भुत फब रही है सरकार। अजब अनोखी पायजमों के घुंघरुओं की झंकार से तालमेल मिलाती ठुमकती इठलाती बाकी चाल का क्या कहना। आपसी के कानन नीलवर्ण विग्रह में है सरकार, वो आज नीले नीले दिखे हैं, बाकी ऊपर तो भाई सुनहरी दिखे, यहाँ उसको आज नीले दिख रहे हैं, जिस पर पीतांबर सुसज्जित है, और उन्होंने अपनी कमर पेटी में बांसुरी खोस रखी है सरकार। और घुंघराली अतिशय आकर्षक व सुंदर केशाशी श्री ग्रीविया पर लहरा रही है सरकार, और उनके जो घुंघराले घुंघराले बाल है कान्हा जी के, वो उनके भाई यहाँ कन्नों पे आ रहे हैं चारों तरफ, और वो भी चले तो जब भाई उनकी लटे भी इधर उधर हिलती डुलती, उसको सब नजर आ रहा है, आज सब नजर आ रहा है सरकार। हो आज सब कुछ बिल्कुल का बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। मस्तानी जोड़ी पलंग पर जा आसीन हो गई है, आपसी के श्री चरणों की सेवा करते हुए। आपसी की श्री पिंडलियों का स्पर्श बिल्कुल जीवंत अनुभव हो रहा है उसको, जब उनके पांव चाप रही है सरकार वो, तो वो देख रही है कि वो जो पांवों की जो वो पिंडलियां हैं सरकार, वो उसको लग रहा है बिल्कुल मैं किसी की पिंडलियों को दाब रही हूँ सरकार, उसको पूरा अनुभव हो रहा है हाथों से, इसी शरीर के हाथों से, इस पांच भौतिक देह के शरीर से उसको पूरा ये अनुभव प्राप्त हो रहा है सरकार। ये कोई वो बेहोश नहीं है, वो कोई लीला में नहीं बैठी हुई है सरकार, वो बिल्कुल जागृत अवस्था में चल रही है, बोल रही है, वही कर रही है, वही सुला रही है, और वो इसी शरीर में है, पांच भौतिक शरीर से ही कर रही है सब कुछ का। श्री पिंडलियों को मेरी उंगलियां द्वारा पूर्ण रूपे ने अनुभव कर मैं हतप्रभ अचंभित हुई जा रही हूं। आपसी ने मेरी ओर देख संकेतों में प्रश्न किया कि हुआ क्या, तेरे को क्या कुछ फर्क पड़ रहा है क्या।
तब मेरे शीश पर अपने श्री हस्त कमल धर अनुपम युगल पौड़ गया। और भाई उनने देखा इसको बर्दाश्त ना हो रहा, तो उन्होंने अपना हाथ इसके शीश पे धरा है और फिर वो दोनों पौड़ गए हैं सरकार। मैंने शाही नीले रॉयल ब्लू कलर के कोई फूल हुए, ऐसे फूलों की कोई चादर बनाई है उसने वहां पे, और वो उनको उड़ा रही है चादर सरकार। और वो कह रही है कि वो जो फूलों की चादर है, वो फूल इसको बिल्कुल असली फूल जैसे हो ना, ऐसे हाथ में ले लो ना फूल आप, तो गीला गीला सा लगे, आर्द्रता हो उसमें, वो नरम मुलायम पना, और उसमें गीलापन जो है, वो आज इसको अनुभव हो रहा है कि जैसे ये फूल बिल्कुल अभी पेड़ से तोड़ के लाए हैं, और इस फूल के अंदर बिल्कुल जो एकदम नया फ्रेशनेस, और जो इसकी तरलता है वो भी ऐसी है, सुगंध की तो बात ही मत करो सरकार। और वो ऐसे फूल इसको नजर आ रहे हैं, और इसको पूरी चादर हाथ लगाने में ऐसे लग रहा है कि जैसे सच्ची के बिल्कुल बिल्कुल असली फूलों को की चादर को मैं उनके, ये आज ऐसा क्यों लिखवा रही है, इसलिए क्योंकि इसके इस शरीर से ऐसा अनुभव हो रहा है। लीला में तो हमेशा ही होता है, जब ये लीला में बैठे जब तो हमेशा ही हुए सरकार, मगर आज ये लीला में ना हो रहा है, आज ये जागृत अवस्था में इसको इस शरीर से हो रहा है, इस पांच भौतिक देह से। उस समय तो ये शरीर पड़ जाए सरकार, वो मरी है जिंदा है को पता ना, वो बेहोश सी पड़ जाए सरकार, घर वाले चिंता करें कि ये मर गई जी गई पता नहीं, वो पड़ी रहे सरकार, और वो लीला चले जब तक, तो उसको कोई होश ना, ये तो बिल्कुल लाश जैसे पड़ा रहा है इधर वाला शरीर, और वहां लीला चले तो वो सब कुछ दिखे जो अपन ने आज तक पढ़ते आ रहे हैं। मगर आज करे ये रोज, ये भी काम पहले भी करे ये सरकार, मगर उस समय अनुभव नहीं था इसके शरीर में, इसको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था जो हकीकत में लीला में हुए। तो आज इसको खुली आंखन से वो अनुभव प्राप्त हो रहा है सरकार, कि ये देख रही है कि आज मेरे हाथों में फूल भी वैसे ही मेरे को वो दे रहे हैं, पूरा स्पर्श, और ऐसे ही राधा रानी सरकार के जो श्री विग्रह के अंग हैं वैसा का वैसे मेरे को वो पूरा आनंद दे रहे हैं, जैसा कि मुझे खुली बंद आंखन से जब मैं लीला में हूँ जो उस शरीर से दिखे, वैसो को वैसो आनंद आज रसा स्वादन ये इस शरीर से कर पा रही है सरकार। जो कह रही है फूलों के स्पर्श से उनकी कोमलता व आर्द्रता का सजीव अनुभव हो रहा है, जैसे पुष्प मेरे हाथों में ही अवस्थित हैं। आज सब कुछ भिन्न अनुभूति जो कि अतिशय सुखद है घटित हो रही है। उनके पौड़ने पर श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, आदेशानुसार पुनः बाहर हॉल में आ गई हूं। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, लोग तो जाने क्या क्या कहें, वो तो कहे कि ये सब भी काल्पनिक है, जो देखो करो सब ये सब कल्पना है, कल्पना की बातें हो सके सरकार, कोई जिंदा जीवते को थोड़ी दिखे सरकार, बहुतों को दिखी लीला है भाई। अब इसको तो रोज ही दिखे सरकार, दिन में दो दो तीन तीन बार बैठे ये तो। अब जिसका अनुभव है सरकार, वो तो इस बात को अपने अनुभव से बता सकते सरकार। अब कोई शब्द तो है ना, कोई यहाँ पे और कोई हमारे पास प्रूव करने का कोई 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 तरीका है ना सरकार। ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, और हमारे लिए सत्य हो रहा है तो हो रहा है सरकार, हम साक्षी हैं, हमारे संग अनुभव ऐसे के ऐसे हुए हैं सरकार, और हो रहे हैं, रोज हुए हैं, तो भाई हम तो सत्य ही कहें, और उसके हो रहे हैं तो वो बेचारी कह रही है तो वो भी सत्य है। अब जमाना इसको झूठ कहे, कल्पना कहे, और कुछ भी कहे सरकार, उससे हमें क्या मतलब है। हमको हमारा आनंद ऐसा आनंद कि हमें जमाने को सिद्ध थोड़ी करना है सरकार। अरे तुम्हें ये आनंद चाहिए तो ऐसे करो जैसे कर रहे हैं हम लोग भी, आप लोग भी पूरी तरह 100% शरणागत हो जाओ भैया। राधे राधे और राधे राधे के अलावा कछु नजर आए ना सरकार। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक राधा के अलावा कोई क्षण खाली जाए कैसे, जा ही नहीं सकता सरकार। बस ऐसी स्थिति हो जाए, सब दुनिया भूल जाए, केवल राधा पे हो जाए, 100% शरणागति हो जाए सरकार, तो ये कोई बिरले लोगों को पे तो, बिरले तो हैं ही वो, क्योंकि छूटे ना सरकार दुनिया में। दुनिया में आप कहो कि साहब सारे देवी देवता छोड़ के इन पे राधा कृष्ण पे आ जाओ, यही बहुत बड़ी खतरनाक बात। उसके बाद फिर कोई कहे कि साहब अब आप तो केवल कृष्ण को भी पीछे खड़ा कर दो, आपको उससे भी कोई मतलब ना, अब राधा पे आ जाओ,
राधा कोई मानो भैया तो बड़ी 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 विचित्र बात है, ये तो असंभव है। इसीलिए कहें सर, करोड़ों 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 पे जिस पे उसकी नजर सीधी हो जाए सरकार, जिसको वो रीझ जाए जिस पे सरकार, ऐसो एक दो कोई चुन ले सरकार, उसके संग वो सब कछु पॉसिबल है, सब कछु संभव है सरकार। जब मालकिन आप पे सीधी नजर रखे तो भाई सब कुछ मुमकिन है। तो आप घबराओ ना, डरो ना, आप भी लगे रहो सरकार। आप उस लीलाओं के अंदर हो, शामिल हो, आप भी चयनित जीव हो, ये बात मानो, मानते चलो सरकार, तो सब कछु आपके संग भी वही हो। ये जो हो रहा है इधर वाल हम लोगों के संग जो हो रहा है, ये आपके संग भी हो सरकार। अगली लीला में कल मिलें, जब तक के लिए राधे राधे जपो। ओम राधाई स्वाहा।